Students, so today we are going to discuss about dark reaction. We had already discussed about light reaction. In end product of light reaction is always ATP and NADPH molecule. We had also seen that ATP was released when during cyclic photophosphorylation, whereas ATP and NADPH both were released at the end of non-cyclic photophosphorylation, right? We had also seen that oxygen was released when in non-cyclic photophosphorylation, जबकि हाइड्रोलिसिस हुआ था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एट दैट टाइम ऑक्सीजन वॉज रिलीज. ये सब हमने देख लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डार्क रिएक्शन. इट मीन्स ये जो भी प्रोडक्ट बना है लाइट रिएक्शन का, विच इज़ ATP एंड NADPH, वो यूज़ होगा और यूज़ करके एक्चुअली क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट विल बी फूड विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट. फूड किस फॉर्म में होगा, स्टार्च, ग्लूकोज, राइट. सो आप जो पढ़ते हो, आपने अब तक जो 10 तक पढ़ा था कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सो एक्चुअली वो जो ग्लूकोज है वो लाइट रिएक्शन के एंड में नहीं बनता, वो डार्क रिएक्शन के एंड में बनता है. ओके, सो जो डार्क रिएक्शन है डजंट मीन कि सिर्फ रात को होगा. ओके, इट्स जस्ट दैट कि डायरेक्टली इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली तो है ना. इनडायरेक्टली कैसे है कि NADPH और ATP जो फॉर्म हुआ है वो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स ही तो है. सो इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होगी लाइट रिएक्शन की, राइट. सो नाउ लेट्स सी ये कैसे होगा. सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दिस साइकिल. ये जो साइकिल है ये आपको, ये हम बोलते हैं इसको केल्विन साइकिल. क्यों? बिकॉज मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था. ओके, और कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया था, क्लोरेला आल्गे में डिस्कवर किया था इससे सबसे पहले. ओके, एंड इट टेक्स प्लेस वेयर, डिस्कस करनी है कि लीफ में आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट. लीफ में मीजोफिल सेल्स है, इन दैट देर आर क्लोरोप्लास्ट. सो जो लाइट रिएक्शन होता है ना, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होता है कि ग्रेना इज प्रेजेंट. फाइन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली. वन इज कॉल्ड एज ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये वाला जिसके अंदर की ग्रेना प्रेजेंट है, और दूसरे को बोलते हैं हम ए ग्रैनल, राइट. इसके इट मीन्स कि ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होगा, ओनली स्ट्रोमा इज गोइंग टू बी देयर. ओके, सो अगर ग्रेना प्रेजेंट है इन फर्स्ट वन, सो ग्रेना में क्या है, वी ऑलरेडी नो कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट. सो जो लाइट रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, राइट. बिकॉज इसमें लाइट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है. बट ए ग्रैनल जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या उसमें ग्रेना है, नहीं है. ग्रेना नहीं है, इट मीन्स क्या क्लोरोफिल पिगमेंट है, नहीं है. इट मीन्स लाइट एनर्जी से ये इंडिपेंडेंट होगा. सो ये आपको याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन होगा दैट विल टेक प्लेस इन ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, और जो डार्क रिएक्शन होगा दैट विल टेक्स प्लेस इन ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. इट मीन्स स्ट्रोमा रीजन बेसिकली. ओके, चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट केल्विन साइकिल और वाई वी कॉल इट एज C3, वो हम पढ़ेंगे. सो ये वाला क्या है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है. यहाँ पे आप देखोगे कि 3 चीज़ें हैं. यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है. लेट्स रीड दिस. डार्क रिएक्शन अकर्स एट फ्लूइड ऑफ स्ट्रोमा एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक मैन्स रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. इट इज़ अ रिडक्टिव स्टेप. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होता है. ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि जैसे कि लाइट रिएक्शन में हमने देखा साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, वो एक के बाद एक कंटिन्यूस होगा ही होगा. बट यहाँ पे जो टाइप्स दे रखे हैं डार्क रिएक्शन, C3, C4 एंड देन कैम, ये तीनों एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा. दे आर गोइंग टू वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सपोज़ कि कोई डेजर्ट प्लांट है, उसमें विल सी कि कैम होगा, कौन से प्लांट में C4 होगा, कौन से प्लांट में C3 होगा. एग्जाम्पल्स आपको हर जगह पे दे रखा है, राइट. क्या दिया है, C3 पाथवे कंसिस्ट ओनली C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, वेर एज C4 पाथवे जो हम आगे पढ़ेंगे और कैम जो हम आगे पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ बोथ C3 एज वेल एज C4. वील सी कि हाउ इट वर्क्स.
क्या बोला है, केल्विन साइकिल कहाँ पे, कौन से प्लांट में होगा, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, दिस यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, जो केल्विन साइकिल है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा। इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर C3 और C4 और एनी अदर पाथवेज। फाइन, ये तो होना ही होना है, ये वाला क्लियर हो गया। सो पहले हम केल्विन साइकिल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। हमने देख लिया कि क्लोरेला आल्गे के ऊपर उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था। अब ये जो पाथवे है, दिस अकर्स इन 3 स्टेजेस। फाइन, कौन सा 3 स्टेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। वो भी कैसे, चलो देखते हैं। ये रहा, ये आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे हो रहा है, इट इज़ टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नाउ सी, RUBP इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट लिखो कि बिसफॉस्फेट लिखो, ओके, इन शॉर्ट आप इसको RUBP बोलते हो। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो RUBP इज गोइंग टू कंबाइन विथ एटमोस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्ट्रोमा में तो प्रेजेंट ही रहने वाला है, और वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। सो इसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है जिसका नाम है 2 कार्बोक्सी, यहाँ देखो लिख रखा है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो अराबिनिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट। बट ये जो बनता है ना, इट इज़ अ हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। मतलब कि इमीडिएटली जैसे ही RUBP से ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, इमीडिएटली इट विल कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। फाइन, फॉस्फोग्लिसरेट बोलो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। ओके, सो इमीडिएटली PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे सिर्फ PGA लिखते हैं, ओके, बिकॉज एनीवेज वी हैव लिमिटेड स्पेस हियर एंड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज़ हाईली अनस्टेबल। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि जो RUBP है दैट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, लेकिन यहाँ देखो जो PGA 3 PGA मॉलिक्यूल बना है, यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके 2 मॉलिक्यूल्स है। इट मीन्स टोटल कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, 5, यहाँ पे 3 है एक में, सो 2 मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी 6 कार्बन हियर। लेकिन यहाँ पे तो 5 था, तो 5 6 में कैसे कन्वर्ट हो गया, बिकॉज एक CO2 भी तो है, एक C ऐड हुआ है ना। सो ये 5 कार्बन प्लस 1 जो कि यहाँ से ऐड हुआ, सो एज अ रिजल्ट 6 कार्बन कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है। एक्चुअली 6 कार्बन कंपाउंड नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, अब होगा सेकेंड स्टेप, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा PGA का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू PGAL। ओके, PGAL क्या है, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। AL जो है वो है एल्डिहाइड है, और उसे ट्रायोस फॉस्फेट हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 3P दिया है, राइट। इट मीन्स कि फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के टर्म्स में देखना है। सी हियर NADPH है, राइट, NADPH2 है, ओके, इसका देखो रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे यूज़ हो चुका है NADP। वी हैड ऑलरेडी सीन, राइट, कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर जो ATP और NADPH2 प्रोड्यूस हुआ था, वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में। हमने ये भी देखा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक व्हाट टू से प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू हैव C3 साइकिल। सो C3 साइकिल में ATP भी यूज़ होगा, NADPH2 भी यूज़ होगा। सो क्या फर्स्ट स्टेप में जो हमने कार्बोक्सिलेशन पढ़ा, यहाँ पे कोई यूज़ हुआ है, एनर्जी का नहीं हुआ है। बट जो सेकेंड स्टेज देखो रिडक्शन, उसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH इज़ बीइंग यूज्ड, यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे अब क्या हुआ है, PGA है, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, 3 PGA किस में कन्वर्ट हुआ है, 3 PGAL में। एंड सी देर इज़ नो चेंज इन कार्बन नंबर। सो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे भी 3 कार्बन कंपाउंड था। एंड देन एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या निकल रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज, स्टार्च एंड देन सुक्रोज। सो ग्लूकोज ही तो एक्चुअली हमें चाहिए बिकॉज ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, इसीलिए तो ये प्रोसेस हो रहा है। सो यहाँ पे ग्लूकोज मिल गया। अब क्या होगा देखो कि हमारे जो स्ट्रोमा है, हमारे नहीं, जो लीफ में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट का,
RUBP उसमें है, सो वी नीड टू मेंटेन दैट लेवल, राइट। नहीं तो क्या होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे होने लगा, फिर RUBP का लॉस होता जाएगा। सो उतना सारा RUBP इतनी जल्दी सिंथेसाइज कैसे हो सकता है, राइट। सो वी नीड कि वापस से RUBP बन जाए। सो 3PGAL है वो वापस से RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग 1 एनर्जी ऑफ ATP, यू कैन सी, right. So in the first step of Kelvin cycle there is no utilization of energy. In second step there is use of 2 ATP and 2 NADPH molecules, and then in the third step there is use of 1 ATP. Fine. So ये आपको याद रखना है. One more thing I forgot to tell you is कि जो RUBP है वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को. ठीक है, रुबिस्को एक एंजाइम होगा. दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम प्रोटीन. ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत. अब ये जो रुबिस्को होता है ना, दिस हैज़ मोर टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ओके, सो अगर ऑक्सीजन के साथ ही रुबिस्को ऐड हो जाता है, सो यू नो कि ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, राइट. सो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा. ओके, इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. इट मीन्स कि जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं सब, तब उस वक्त ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, राइट. सो ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा ना, तब क्या होगा, रुबिस्को इज़ गोइंग टू एक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. रुबिस्को का जो क्लोज फ्रेंड है वो है ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तभी वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा. दैट इज़ वाई जो डार्क रिएक्शन है वो हम देखेंगे कि व्हेन वील ड्रॉ नो स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा. आपको मैं C4 हम डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो ये है, ये समझो कि ये आपका एपिडर्मिस है लीफ का, और ये जो होता है यहाँ पे एक सेल होता है. दीज आर द मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स के अंदर सो वील स्टडी कि कहाँ पे होता है C3. ओके, सो C3 कहाँ पे होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस हियर समवेयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा. अब मुझे बताओ ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा. बिकॉज ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस में रिलीज़ हो रहा था, ऑक्सीजन नॉन साइक्लिक में रिलीज़ हो रहा था, राइट. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ है, कौन से सेल्स में, मीजोफिल सेल्स के अंदर, है ना. मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, राइट, उसके अंदर होगा. और हमने ये डिस्कस किया कि मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है दे आर गोइंग टू हैव ग्रेना इन इट. फाइन. इसीलिए क्या होगा कि मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर होता है क्या, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक. वेयर एज C3 एंड आगे का जो है C3 किस में होगा, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में जिसके अंदर की ग्रेना प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स कि वो ऐसे प्लेस पे लोकेटेड होगा जहाँ पे कि सनलाइट नहीं पड़ती हो. सो ये रीजन में, ये क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे कि ऐसा क्लोरोप्लास्ट, लेट मी ड्रॉ अगेन, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे कि ग्रेना नहीं है, क्या वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, नहीं होगा. नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, इट मीन्स कि क्या होगा, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा. दैट इज़ द रीज़न कि ये जब केल्विन साइकिल हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, सो इन दिस केस जो रुबिस्को है दिस इज़ एबल टू कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इन दिस सिचुएशन देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये जो पूरा प्रोसेस है केल्विन साइकिल का C3 का, अगर ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता जहाँ पे कि ग्रेना है, ग्रेना मतलब कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है मतलब कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक होगा. स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है जहाँ पे कि नो ग्रेना इज प्रेजेंट. फाइन. चलो, सो रुबिस्को एंजाइम की बात हो गई. अब आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिख रहा है एक्चुअली में. सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए ये जो साइकिल है उसको 6 टाइम्स रन करनी पड़ती है. दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट. सो एक ग्लूकोज के लिए 6 टाइम्स. ओके, सो पहले हम 1 साइकिल का कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है. ओके, जस्ट फॉर 1 साइकिल विल कैलकुलेट. सो अकॉर्डिंग टू 1 साइकिल यू टेल मी कि कार्बोक्सिलेशन में
क्या ATP या NADPH2 यूज़ हुआ है? नहीं हुआ है। सो यहाँ पे टेबल में देखो, कार्बोक्सिलेशन है प्रोसेस, उसमें 0 यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज रिडक्शन, उसमें देखो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 साइकिल राइट नाउ, सो कितना यूज़ हुआ है? 2 ATP एंड 2 NADPH राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनरेशन तो सिर्फ एक 1 ATP एंड 0 NADPH, दिस इज़ अबाउट 1 साइकिल। अब हमने क्या बात की कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए साइकिल कितनी बार रन करना चाहिए? 6 टाइम्स राइट। सो एक एक करके हम देखते हैं। सो एक साइकिल में अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का जा रहा है, इट मीन्स 6 साइकिल्स में कितने CO2 हो जाएंगे? 6 CO2 करेक्ट। सो हम अगर CO2 की बात करें तो 6 CO2 मॉलिक्यूल जब जाएगा तब कितना मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा? सिंगल, इट मीन्स C6H12O6। दिस मच इज़ क्लियर। हमने देखा ना कि एक साइकिल के लिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नीट में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन वाले। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ओके इज़ टेकिंग पार्ट इन 1 साइकिल, और ये पूरी साइकिल को कितनी बार चलना है? 6 टाइम्स राइट। सो कितना मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा 6 टाइम्स चलने के लिए? ऑब्वियसली 6 है ना, 6 CO2। सो 6 CO2 लिख दिया। सो 6 CO2 क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्लूकोज। अब देखो है ना, एक साइकिल में कितनी ATP टोटल यूज़ हो रही है? प्लीज़ काउंट करो, 2 एंड देन 3 राइट। 3 ATP आर बीइंग यूज्ड। सो 1 साइकिल में 3 ATP यूज़ हो रहा है। सो 6 साइकिल में कितना ATP यूज़ होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18। सो 18 ATP यूज़ हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NADPH। ये तो इजी ही है NADPH का। एक साइकिल में कितना यूज़ हो रहा है? 2। 1 साइकिल ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 2 ओके, 2 ATP। सो 6 साइकिल में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12। समझ आ गया? सो अब हमें ये समझ आता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ATP एंड हाउ मेनी NADPH का इनपुट और आउटपुट हुआ है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ यू नीड टू रिमेंबर दिस ओके। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें 10 ग्लूकोज बनाना है ओके तो CO2 हमें कितना चाहिए होगा? इट इज़ ईजी राइट। अगर कितना हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें 6 CO2 चाहिए, तो हमें 10 ग्लूकोज के लिए कितना CO2 चाहिए? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 CO2। ऐसे ही आपको ATP पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, NADPH पे भी आ सकते हैं ओके। सो दिस वाज अबाउट C3। अब कुछ चीज़ें हैं बीच बीच में, वी नीड टू सी ऑल दैट। यहाँ पे देखो क्या दिया है, मैग्नीशियम एंड रेड लाइट, ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या है? रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं ओके। हियर दे हैव गिवन फुल फॉर्म ऑफ रुबिस्को राइट। द फुल नेम क्या है? हियर वी हैव रिटन रुबिस, दैट इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम ओके। द पहले इसका नाम क्या था? कार्बोक्सी dismutase, and it is the most abundant protein on earth. This is very very important okay। देखो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे important है। See the next point, it has dual nature, it is capable to bind with C2 as well as oxygenase, although the enzyme has more affinity with CO2। एक्चुअली इट शुड बी अगर CO2 ना हो, अगर ऑक्सीजन हो, सॉरी अगर ऑक्सीजन हो तो उस क्या कर देता है? फोटो रेस्पिरेशन कर देता है। फाइन, एक्चुअली इट शुड बी मोर एफिनिटी विथ ऑक्सीजन ओके। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज competitive with active site. It is a relative concentration of oxygen and CO2 in the stroma of the chloroplast that will determine कि किससे बाइंड होता है एंजाइम की, ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसीलिए केल्विन साइकिल में रुबिस्को, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन, जहाँ पे कि क्या ज़्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी रिलेटिवली वेरी वेरी लेस। So you just go through the text. I think we have covered everything. In next lecture we are going to talk about C4 pathway. इसको Hatch Slack pathway भी बोलते हैं. Okay, we'll discuss this in detail in next lecture.